हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े फैसले बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहे या न चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयरडेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या फिर पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनालिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि डर, फियर, हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वे नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे, जो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, हमारा मस्तिष्क तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती है और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा दिमाग है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजन, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। जब हम इन जोखिमों का सामना करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही प्राचीन प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता था। अब सवाल यह है कि अगर डर नेचुरल है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही असली माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है।
एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी असफलता का डर होता है। लेकिन फर्क ये है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है और ज्यादा तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है, लेकिन अगर ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमें पंगु बना देता है, निर्णय लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक सीमित दायरे में कैद कर देता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। ये सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी जोखिम भरे फैसले के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण अवसरों को खो देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथक है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक कला है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन, यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं, और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही किसी सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? केट सुकल कहती है, हाँ बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करते हैं तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर किसी सिचुएशन को देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहां कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही इंट्यूशन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने डिसीजन लेने में इसी इंट्यूशन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंट्यूशन कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन हमें वो चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जिन्हें हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डाटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो ये सब इंट्यूशन की ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि इंट्यूशन काम कैसे करता है? जब हम कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारा दिमाग
उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होते रहते हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है, ये सही है या ये गलत है। यही इंट्यूशन है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने पास्ट एक्सपीरियंस और बचपन की कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि अंधेरे और सुनसान रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंट्यूशन है। रिस्क टेकिंग के मामले में भी यही होता है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना अपोनेंट के कार्ड देखे अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं। जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है। जब कोई एथलीट बिना ज्यादा सोचे समझे सही फैसला ले लेता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे उतनी ही तेज आपकी इंट्यूशन बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से गलत पैटर्न बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए केट सुकल बताती है कि इंट्यूशन को शार्प करने के लिए दो चीजें जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना, अपने इंट्यूशन को डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ इंट्यूशन पर ब्लाइंड भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेजी से डिसीजन लेने में मदद करता है, खासकर तब जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड लोग ज्यादा तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पहले से शार्प होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, इंट्यूशन एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को नए एक्सपीरियंस में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में तेज और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी इंट्यूशन की पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजन ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने डिसीजन को बैलेंस कर सकते हैं। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, रिस्क एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्डवायरिंग, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे फियर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क हमें बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, अगर वो सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और लीडर्स ने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजन लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा।
इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, ये एक आर्ट है। इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजन ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको ये किताब पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें। रिस्क टेकिंग ही वो ब्रिज है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से पूछें, क्या यह रिस्क लेने लायक है? और अगर हां, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। बुक नेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी और अगली कौन सी किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।